दोस्तों, देश की संसद से भागते प्रधानमंत्री को कैसे विपक्ष ने सीढ़ियों पर रोक दिया, कैसे इस देश में भयानक भयानक महंगाई का बम फूटा है, शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी डूब गई है, देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जानते क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों, आज संसद में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष एकजुट था, न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी। मांग बहुत क्लियर थी कि इस वक्त देश में जो रसोई गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर, गिरते रुपए को लेकर, शेयर मार्केट के कोहराम को लेकर और जो हालात अरब मुल्कों में है उससे पड़ रहे भारत पर प्रभाव को लेकर बिल्कुल एक मुश्त में चर्चा होनी चाहिए। और ये एक ऐसी मांग है जो नाजायज भी नहीं की जा सकती। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस पर कैसे बात करें, तो क्योंकि दोस्तों अगर इस पर संसद बात नहीं कर सकती तो संसद बात किस पर करेगी फिर? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जब देश की संसद को प्रधानमंत्री की जरूरत थी, आज जब देश के लोगों को पीएम की जरूरत थी, आज जब देश के लोग संसद से पीएम को सुनना चाहते थे, प्रधानमंत्री संसद नहीं आए। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए हैं। और तो और दोस्तों, विपक्ष ने इन्हीं नारों के साथ आज उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर चूल्हा चौका लेकर, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, नरेंद्र सिलेंडर के नारे लगाए, प्रधानमंत्री संसद में आओ के नारे लगाए, जिन सीढ़ियों से होकर पीएम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संसद तो आएंगे ही। और अगर नहीं भी आएंगे तो भी उनको यही सीढ़ियां बुला रही थी। इसीलिए पीएम का रास्ता रोकते हुए विपक्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री संसद में आओ, नरेंद्र सिलेंडर के नारे लगाए, बाकायदा कढ़ाई चूल्हा चौका लेकर। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष आह्वान कर रहा है कि आप संसद में आइए। और बात विपक्ष की तो है ही दोस्तों, बात देश के आम नागरिकों की भी है। 3-3, 4-4 दिन से लोग लाइनों में लगे। कैन यू बिलीव दैट? बिहार से, झारखंड से, गोवा से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हो, इस वक्त एलपीजी का भयानक संकट है देश में, भयानक। रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, दुकानदार अपने दुकानों के बाहर चूल्हे जला रहे हैं। और तो और जो बेचारे गरीब रेहड़ी वाले हैं जो रोज का रोज कमाते हैं और रोज का रोज उससे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए तो और बड़ा संकट है। वो चूल्हा भी नहीं जला सकते, वो ठेला लेकर आते हैं, उनके पास सिलेंडर नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? हालत ये हो गई है दोस्तों कि भयानक देश में ऐसे हालात हैं जिस पर भारत सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री संसद ना आकर जानते हैं क्या कर रहे हैं? कोच्चि में रोड शो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मोदी जी के कल के रोड शो की ये वीडियो है। मैं तो ये हैरान हूं दोस्तों, और साथ में परेशान भी हूं कि आखिर मोदी जी की टीम में वो कौन लोग हैं जो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री को बता नहीं पा रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर वो संसद को एड्रेस नहीं कर सकते, इन मुद्दों पर बात करने के लिए सरकार के पास 2 शब्द भी नहीं है, तो कम से कम मोदी जी से रोड शो तो ना करवाएं। मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, और पब्लिक के बीच हाथ हिलाते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। पब्लिक के बीच मोदी जी जा कैसे रहे हैं जब पब्लिक सड़कों पर खड़ी हुई है, लाइनों में लगी हुई है? दोस्तों, प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं लोग पैनिक ना करें, सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो लोग 4-4 दिन से लाइन में क्यों लगे हुए हैं? उनको सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा जब सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है? तो दोस्तों, ये आज की खबर देखिए, दिल्ली में ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है 2000 का एलपीजी, 2000 में। उसमें भी अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये मैं देश की राजधानी दिल्ली का बता रही हूँ आपको, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी तगड़ा होता है, एजेंसियों की नजर होती है। बिहार के किसी गांव में, झारखंड के किसी गांव में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, गुजरात के किसी दूरदराज आदिवासी इलाके में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, कोच्चि में क्या हो रहा होगा? प्रधानमंत्री जिस शहर में रोड शो कर रहे हैं ना, उस शहर के लोग किस वक्त किस तरह से परेशान होंगे, आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। दोस्तों, बात केवल सिलेंडर तक की नहीं है, बात यह है कि रुपया ऑल टाइम लो है। आज फिर रुपया गिरा है, 92 पार कर चुका है रुपया। इतना रुपया कभी नहीं गिरा। शेयर मार्केट का तो ऐसा हाल है कि पूछिए मत। ये देखिए दोस्तों, ये खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। शेयर मार्केट में कल ऐसा कत्लेआम मचा है कि एक झटके में 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और ये जनवरी से चला आ रहा है। कभी 6 लाख करोड़ डूब गए, कभी 4 लाख करोड़ डूब गए, कभी 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मैं इतनी खबरें आपको शेयर मार्केट दिखा चुकी हूँ। जनवरी से लगातार कत्लेआम मचा हुआ है शेयर मार्केट में, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से तो और बुरा हाल हो गया है। रुपया गिरता जा रहा है, शेयर मार्केट गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री लगते हैं कि संसद में ना आने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। दोस्तों, अमित शाह जब
अविश्वास प्रस्ताव पर कल बोल रहे थे तो राहुल गांधी की अटेंडेंस पर बोलते कि राहुल गांधी कितना कम आते हैं। अरे राहुल गांधी तो फिर भी दिख जाते हैं। जो संसद में सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है, देश के प्रधानमंत्री, वो तो दिखने को भी नहीं आते हैं। मतलब एक बार पीएम झांकने तक नहीं आते संसद में। दोस्तों शेयर मार्केट की खबर मैंने आपको बताई थी। शेयर मार्केट में इस कदर कत्लेआम मचा हुआ है, इतना पैसा डूब गया लोगों का कि कर्नाटक के एक 50 साल के व्यक्ति ने अपनी जान दे दी छत से कूदकर, क्योंकि वो लगातार शेयर मार्केट में हो रहे नुकसान से परेशान थे। क्योंकि हो रहा है, जनवरी से लगातार शेयर मार्केट डूब रहा है और इसके बारे में भारत सरकार बात करने को राजी नहीं है। मतलब आप सोचिए, संकट पर संकट है। गैस का संकट अलग है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, रेडी पटरी वाले बेरोजगार हो चुके हैं, देश में भयानक इस वक्त एलपीजी को लेकर मारामारी है, रुपया लगातार गिर रहा है। मतलब शेयर मार्केट को तो मैं बता ही चुकी हूँ। और इन तमाम मामलों में गल्फ में जिस तरह के हमारे इंटरेस्ट हैं, 1 करोड़ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, उनके कामकाज का क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पूरे मामले में हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। दोस्तों हमारे बैकयार्ड में आकर आखिर अमेरिका की इतनी औकात कैसे हो गई कि हमारे बिल्कुल हिंद महासागर में आकर वो हमारे मित्र देश जिस हमारे बुलावे में आया था उसका युद्धपोत उसने उड़ा दिया। दोस्तों आप सूत्रों का खेल शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि गल्फ कंट्रीज का जो ऑयल आना था भारत में, स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जो हमारे टैंकर फंसे हुए थे, हमारे शिप्स फंसे हुए थे, अब उनको रास्ता दे दिया है। अब इस पर मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। अरे तो सूत्रों के हवाले से क्यों चल रहा है? ये तो सीना ठोक कर भारत सरकार को बोलना चाहिए। सीना ठोक कर हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि मोदी जी ने गजब का काम कर दिया और हमारे शिप्स आ रहे हैं, बस आ गए, बस रास्ते में हैं, आप अपना खाना बस रोक दीजिए तुरंत, जब तक आपकी सब्जी कटेगी तब तक आपका सिलेंडर आपके दरवाजे पर आ जाएगा। सीना ठोक कर भारत सरकार अपनी उपलब्धि तक नहीं बता रही, इसके लिए भी भारत सरकार को सूत्रों के पीछे छिपना पड़ रहा है। मतलब सारा काम सूत्रों पर चल रहा है। 4 दिन पहले बोल रहे थे सूत्रों के हवाले से खबर है कोई क्राइसिस नहीं है, अब भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री रैली करके बोल रहे हैं पैनिक मत कीजिए, कोई क्राइसिस नहीं है। लोग 4-4 दिन से लाइनों में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। और उससे भी शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? देश की संसद में इस पर बात भी नहीं हो सकती। अगर इस पर बहस नहीं हो सकती देश की संसद में, तो फिर किस पर बहस होगी? आप बताइए कौन सा मोर्चा है जिस पर इस वक्त मोदी सरकार कह सकती है कि नहीं, हम इस पर नहीं, हम इस पर बहस करवाना चाहते हैं। विपक्ष पहले दिन से चाहता था कि इसी मुद्दे पर बहस हो, लेकिन सरकार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो। 2 दिन वो भी हो गई, वोटिंग भी हो गई, अब तो ओम बिरला जी भी आ गए, कुर्सी पर बैठ गए। अब क्या ऐसी आफत हो गई, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भारत सरकार इस पर बात करने को राजी नहीं है? यही बात पकड़ ली है अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई है कि ट्रंप हर दिन भारत को बेइज्जत करते हैं, भारत को अपमानित करते हैं। ऐसी कौन सी कमजोरी पकड़ ली ट्रंप ने कि मोदी जी उनके आगे जुबान नहीं खोल पाते हैं? दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि कुछ तो है ट्रंप के पास कि मोदी जी बोल नहीं पाते, लेकिन अगर बोल नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनकी वजह से भारत अपमानित हो रहा है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पे ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को, 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और पद जाएगा प्रधानमंत्री।